नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 14 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी या इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, इन देशों की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो हमारी सीरीज चलती है इसमें मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताता हूँ, ताकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो यहाँ पे सभी कवर हो सके। और आपको ये डेली करंट अफेयर वाले हमारी सीरीज दोस्तों कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रहेंगी। विशेष रूप से यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की 3 देशों की यात्रा का पहला चरण अल्जीरिया से शुरू होगा, फिर मॉरिटानिया और मलावी में खत्म होगा। अब प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया या और मलावी। नेक्स्ट यहाँ पे, सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोहिमा, शिलांग, आसनसोल या गंगटोक? सही आंसर हो जाएगा गंगटोक में सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। सैन्य कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण 10 अक्टूबर से सिक्किम के गंगटोक में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सेना की मौजूदा परिचालन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के साथ ही भविष्य के दिशा निर्देशों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 28 से 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा होगी और सैन्य परिचालन से जुड़े मामलों पर विचार मंथन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा संगम के 5वें चरण के लिए किस किस मंत्रालय ने पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। युवा संगम के 5वें चरण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। युवा संगम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है? लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली या चंडीगढ़? सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली के पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फेस्टिवल 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें दिल्ली के 100 ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? दिल्ली की सैकड़ों साल पुरानी विरासतों का इतिहास लोगों के सामने लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों का चयन किया गया है? सही आंसर है 18 सदस्यों का चयन यहाँ पे किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया है। बता दें कि 10 अक्टूबर को बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड समेत 18 देशों को गुप्त मतदान द्वारा चुनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिया टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा या एन चंद्रशेखरन? सही आंसर हो जाएगा नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिडानक्यो का संबंध निम्न में से है? निहोन हिडानक्यो दोस्तों एक संगठन है और इसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है और इसका संबंध है जापान से। जापान का ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडानक्यो। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के विजेता का ऐलान हो गया है। जापान की संस्था निहोन हिडानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जापान की यह संस्था परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की वकालत करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए परमाणु बम विस्फोटों के पीड़ितों के लिए यह जापानी संस्था निहोन हिडानक्यो काम करती है। साथ ही दुनिया पूरी तरह से परमाणु हथियारों से मुक्त हो, इसके लिए यह संस्था पूरी दुनिया में काम करती है। तो पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के लिए काम करती है, शांति स्थापित करने के लिए। इसलिए इसे नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है निहोन हिडानक्यो को, जो कि जापान की एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई?
सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा द्वारा ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई है। ओडिशा ग्रामोदय योजना ओडिशा सरकार के द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई एक योजना है। यह योजना सरकार के द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना ओडिशा के 10 जिलों जो कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है उन्हें कवर किया जाएगा और इन 10 जिलों में 583 गांव शामिल हैं ओडिशा ग्रामोदय योजना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीमा रिंजी शेरपा का संबंध किस देश से है? नेपाल से नीमा रिंजी शेरपा का संबंध। नेपाल की 18 वर्षीय नीमा रिंजी शेरपा चीन में माउंट सिसापांगमा की सफल चढ़ाई के साथ दुनिया की 14 सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाले अब तक के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जो 8000 मीटर से अधिक जिनकी ऊंचाई है, इन पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं नीमा रिंजी शेरपा जो कि नेपाल के हैं। तो दोस्तों ये रहे डेली करंट अफेयर सीरीज के 14 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं।